आमिर साहब, ज़ाहिर है हमारे एग्रीकल्चर को अगर हमें ऊपर लेकर जाना है, अपने नंबर्स को बढ़ाना है, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उसका एफिशिएंट यूज़ बड़ा ज़रूरी है। अब ये जो 300 ग्रेजुएट्स हमारे चाइना गए, वो वहाँ से लेटेस्ट इसकी टेक्नोलॉजी को सीख कर आए और फिर अब हमारा सेकंड बैच वहाँ पर गया है, तो ये कितना बड़ा चेंज ला सकता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में चाइना की ये मदद? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि चाइना ने जो ज़राअत के अंदर तरक्की की है, स्पेशली टेक्नोलॉजी के अंदर, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभालते ही जो एग्रीकल्चर के ऊपर काम शुरू किया और उसका जो पहला बैच 300 लोगों का जो स्किल डेवलपमेंट करके वहाँ से चाइना से आया है, तो ये सर्टनली पाकिस्तान की जो ज़राअत और ज़राअत से मुंसलिक इंडस्ट्री है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। अब उसमें जो पता चल रहा है कि जिस तरह सीड टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर सीख कर आए हैं, इसी तरह जो क्रॉप मैनेजमेंट इकोनॉमी की प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर सीख के आए हैं, सॉइल के ऊपर सीख के आए हैं, तो ये वो कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं जिनका पाकिस्तान पहले ही, पाकिस्तान की जो ज़रूरी मईशत है वो शिकार है। देखें, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो उसका सबसे बड़ा हिट ही हमारी जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर आता है। तो अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स सीख कर हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो मैन पावर है वो कंट्रीब्यूट करती है, तो मेरे ख्याल में हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और ये 1000 लोगों का जो मास्टर के तौर पे भी काम करता है, तो पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत जिस तरह आप पहले फरमा रहे थे उसके नंबर्स में डेफिनेटली इजाफा होगा, क्योंकि हमारे जो कार हैं और हमारी जो ज़रूरी इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं उनको जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और साइंस और इल्म का जो है वो इजाफा होगा उनके पास, उनकी अपनी जो इंफॉर्मेशन उसके साथ मिलकर, तो मेरे ख्याल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।